فيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर कि हास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। उनके मज़हब का है रंगो नस्ल पर इन्हिसार और कुव्वत मज़हब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। मौज़ूद सामीन ग्रामी कदर, आपके सामने DGISPR का बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी की सारी आई। सबसे पहले हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम उन लोगों में शामिल नहीं हैं जो ये बात कहें ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारी बात को तमाम इदारे सुनेंगे, क्योंकि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सॉल्यूशंस के हवाले से बड़ी जामे और उम्दा गुफ्तगू की। तो हम सॉल्यूशन अकल और मंतक के तहत चंद दलाइल आपके सामने रखना चाहते हैं। DGISPR ने ये जो बयान दिया कि हुकूमत ने ये जो फैसला किया है कि वजारत तालीम के तहत मदारस को होना चाहिए, सबसे पहली बात इसके अंदर एक एतराज़ ये बनता है कि ये सिविल गवर्नमेंट को ये बयान देना चाहिए था। और फिर बिलफर्ज अगर आपने बयान दे भी दिया है तो हम आपके बयान को पॉजिटिव और मुस्बत मानों में लेते हैं, लेकिन आपके सामने चंद हकाइक रखना चाहते हैं कि आपके इन बयानियों के बाद, आपकी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद सिविल हुकूमत के जो वजीर होते हैं वो किस किस्म के ट्वीट करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि इस मुल्क के अंदर ये फैसला करना होगा, यानी ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये फैसला नहीं होगा कि मुल्क के अंदर मुल्ला ने राज करना है कि शऊर ने राज करना है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये आपके बयानिए को इस तरह पेश कर रहे हैं। आप बतलाइए, पाकिस्तान जब से बना है, सिकंदर मिर्जा, यहिया खान, भुट्टो, अयूब खान, जियाउल हक, नवाज शरीफ, बेनजीर, जितने भी आज मौजूदा हुक्मरान, इनमें से कौन सा है जो मुल्लाइयत का नुमाइंदा है? इनमें से कौन सा है जो मदारस का फारग है? ये तो सारे के सारे आपकी सेकुलर यूनिवर्सिटियों के फारग हैं। ये जो शऊर 70 साल मौजूद था, इसमें मुल्क ने तरक्की नहीं की। आप लोग कहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, करप्शन हो गई, ये होगी, सारे इदारों को तबाह किया इन्हीं हुक्मरानों ने की है जो सेकुलर यूनिवर्सिटियों से फारग है। तो फिर ये किस किस्म का बयानी है कि आपके बयान को मुस्बत भी लिया जाए तो सिविल हुकूमत के फिर वज़रा इस किस्म के बयानात कैसे देते हैं? वजारत तालीम के तहत अगर मदारस को करना है तो वजारत तालीम को अपने आप को उसवा और काबिल नमूना एक मिसाल बनाकर पेश करना चाहिए। आप सिद्क़े दिल से, अकल और दलील की बात है, बताइए वजारत तालीम लाखों स्टूडेंट्स को हर साल फारग होते हैं, पूरे पाकिस्तान में कितनों को रोजगार फराहम कर रही है? आप जानते हैं, आपको इस बात का इदराक और शऊर मौजूद है। सामीन ग्रामी कदर के सेकुलर यूनिवर्सिटियों से जितने भी लोग मास्टर्स करते हैं उनके लिए क्या नौकरियां? आप सच्चे दिल से बताइए कि यूनिवर्सिटियों से लाखों तालीम बराए मादियत का फलसफा यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटियों के अंदर तो पढ़ाया ही ये जाता है कि डिग्री हासिल करो तुम्हें रोजगार मिलेगा। अब जो बच्चा 16 साल मेहनत करके डिग्री हासिल करता है, उसके बाद लाखों की तादाद में उनको रोजगार नहीं मिलता। उसने तो पढ़ाई रोजगार के लिए था, वो लामहला करप्शन की तरफ, चोरी की तरफ और इस तरह के जराए की तरफ माइल हो जाता है, क्योंकि उसने तालीम ही पैसे के लिए हासिल की। जबकि मदारस का जो स्टेटस है वो तो तालीम बराए तरबियत का है। मदारस तो इंसान बनाने के लिए तालीम दे रहे होते हैं। इसलिए मदरसे की डिग्री हासिल करने वाले को अगर रोजगार ना भी मिले, आपने कभी देखा हो कि वो चोर बना, डकैत बना, वो उसने खुदकुशी की, वो जराइम पेशा बंदा बना? वो तो मुआशरे का मुफीद फर्द और मुआशरे की इस्लाह का बीड़ा उठा लेता है, क्योंकि उसका मतमे नजर तालीम बराए मादियत था ही नहीं। मदारस के बच्चे जिस तरह के कनात पसंद होते हैं, मदारस के उलमा जिस तरह के कनात पसंद होते हैं, इसकी मिसाल देना तो आप खुद जानते हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि हमारे मुआशरे के अंदर ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि उलमा को एक स्पेशलाइजेशन की आज तक सनद हासिल नहीं हो सकी। आज तक किसी डॉक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो इंजीनियर क्यों नहीं बना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी डॉक्टर क्यों नहीं पैदा कर रही? हर फील्ड, ये तो वही बात होगी जो परवेज हुद ने एक मर्तबा की थी। क्या कहता है? कहता है जनाब अमेरिका चांद पे पहुंच गया और मौलवी अभी तक मसाइल और नमाज के मसाइल में उलझे हुए हैं, आपस में झगड़ों में उलझे हुए हैं। ये जो चांद पे पहुंचाना था ये मौलवी का काम था। आप बताएं, पाकिस्तान के मदारस इसलिए नमूना है, मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूं कि दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक के, 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक के और दीगर ममालिक को मिला के मदारस के अंदर पूरी दुनिया के तालिब इल्म यहाँ से दीन की तालीम हासिल करने आते हैं। ये एक नमूना है
पाकिस्तान के मदारस सबसे उम्दा आलम पैदा कर रहे हैं, सबसे उम्दा कारी और हुफाज पैदा कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटियां किस किस्म के साइंसदान पैदा कर रही हैं? जिन्होंने चांद पे जाना था, ये साइंसदानों का काम था चांद पे पहुंचाना। आज तक पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा साइंसदान पैदा किया है जो हमें पाकिस्तान को चांद पे पहुंचा सके? मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों ने बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी पैदा किए हैं, लेकिन लाखों की तादाद में बेरोजगार भी पैदा किए हैं। तो ये क्या लॉजिक हुई कि मदारस को इसलिए तलीमी दायरे के अंदर लाना है ताकि वो रोजगार के मौके मिल सके? ये बात अकल और मंतक के खिलाफ है। हाँ, अगर आप ये बात करें, हम मानने को तैयार हैं कि मदारस के अंदर दुनियावी तलीम होनी चाहिए। कितनी? कम अज कम FA इंटरमीडिएट लेवल की होनी चाहिए। ये तो मदारस के खुद उलमा और मुतवल्ली और उनके जो इंचार्ज हैं वो अरसा दराज से इस बात को अपने मदारस में प्रमोट करें कि ठीक है, कम अज कम जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम है उसके अंदर जो बंदा FA FSC करने के बाद उसके पास रास्ते खुले होते हैं, वो अपनी मर्जी की फील्ड इख्तियार कर सकता है। तो ये मदारस के अंदर हम खुद चाहते हैं ये इस्लाहात हों, लेकिन वजारत तालीम इस इतबार से काबिल नमूना ही नहीं। उसकी कारकर्दगी आपको पता है, वजारत तालीम ने तालीम का जो बेड़ा गर्क किया है, ये एक ऐसी मिसाल है जनाब आली कि जैसे कहा जाए कि फौज को पुलिस के मातहत कर दो। हमें वजारत तालीम के मातहत करने पे कोई इतराज नहीं। तंजीमातुल मदारस, वफाकुल मदारस के अकाबरीन बैठेंगे, इस बारे में हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आपके इन लॉजिक्स और आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये जो मौलवियत और इस्लाम के खिलाफ हरदा सराई शुरू हो जाती है। 70 बरस से मौलवी ना ब्यूरोक्रेसी में, मौलवी ना अदालत में, मौलवी ना फौज में, मौलवी ना पुलिस में, मौलवी ना सियासत के आला ईवानों में, पाकिस्तान के इक़्तिदार के ईवानों में कितने को इस्लाम पसंद आज तक पहुंचे हैं? उसकी भी कुछ वजूहात है कि क्यों नहीं पहुंचने दिया जाता। लेकिन आप बतलाइए, ये पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की का रुकावट है, इसका जिम्मेदार मौलवी है। अपनी नाकामियों को खान साहब और उनकी गवर्नमेंट ISPR के बयानों के पीछे छुपाने की कोशिश करती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम फौज के साथ हर मौके के ऊपर, हमें पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, इस मुल्क का मज़हब इस्लाम होगा। आर्टिकल 2 के तहत यहाँ पे मदारस और दीनी तालीम को प्रमोट करना चाहिए, और मदारस NGOs हैं, ये बात आप भी मानते हैं। हम इस मुल्क के दिफा के लिए फौज के शाना बिशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी मुश्किल वक्त आएगा हम इसके साथ चलेंगे, लेकिन फौज को इन मामलात के अंदर हुकूमत की इस तरह सपोर्ट नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत की तमाम तर नाकामियां जो है, हुकूमत अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए ISPR के बयानों का सहारा ले। हम हुकूमत अगर सिद्ध के दिल के साथ, फौज सिद्ध के दिल के साथ मदारस के साथ ये मुज़ाकरात करे कि निसाब में ये इस्तिलाहात होनी चाहिए। अव्वल तो हमें साबित करके दिखाएं कि निसाब कौन से मदरसे के निसाब के अंदर फिरका वरीयत की कोई किताब है। ये प्रोपेगेंडा और झूठ है। हाँ, अगर आपको कुरान हदीस ही फिरका वरीयत लगता है तो ये फिर इसके अंदर उलमा का कसूर नहीं है। उलमा एक स्पेशलाइजेशन की डिग्री है। मैं पाकिस्तान की आला तरीन इदारों से, यूनिवर्सिटियों से 6 से ज़्यादा डिग्रियां मेरे पास मौजूद हैं। आपको सिद्ध के दिल से बताता हूँ, MPhil की डिग्री, मास्टर्स है मेरे पास, LLB मैंने किया हुआ है। लेकिन मैं आपको सिद्ध के दिल से बताता हूँ, ये जो 16-16, 18-18 साल की डिग्रियां, अल्लाह की कसम कुरान की 1 साल की तालीम का मुकाबला नहीं कर सकती। आपने किस तरह ये बात कर दी? आपको शायद इस बारे में इदराक और शऊर ही नहीं है। फवाद चौधरी साहब, आप मुल्लाइयत के बारे में हर वक्त हरदा सराई करते रहते हैं। आपकी अपनी मिसाल पता क्या है? फवाद चौधरी साहब, आप हर हुकूमत के कासा लेस हैं। आपकी मिसाल तो आपको पता सोशल मीडिया में किस सब्जी के साथ दी जाती है, जो हर सालन में एडजस्ट हो जाता है। मुशर्रफ के आप साथी, पीपल्स पार्टी के आप साथी, खान के आप साथी, और हर एक के स्पोक्समैन रहे हैं, हर एक के बारे में गुफ्तगू करते रहे हैं। तो इतनी ना बड़ा पाकिये दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख। हम आपसे ये बात कहते हैं कि फ़हम तफ़हीम के साथ, उलमा के इज़्ज़त और एहतराम के साथ मदारस को अगर आप खौफ से डरा के इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती और ट्वीट्स करके बंद करना और इनके ऊपर जबरी मुसल्लत होना चाहते हैं, ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी भूल है। वमा अलैना इल्लल बलाग।